बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम ये एनालिटिकल का एक पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं। ये पोर्शन वन ऑफ द टफेस्ट पोर्शन होता है गैट के पेपर में, और मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। और ये वो पोर्शन है जिसमें स्टूडेंट सबसे ज़्यादा लो मार्क्स लेते हैं, बिकॉज एक तो इसमें थोड़े से क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं और उनको ना प्रॉपरली कोरिलेट करना होता है विद द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको इस तरह आसानी से समझाऊं सॉल्व करके कि आपको इसका थीम और इसका जो कोर कॉन्सेप्ट है इन क्वेश्चंस का वो बहुत क्लियर हो जाए, और आपके लिए एग्जाम में एनालिटिकल पोर्शन जो ये वाला है इसको अटेम्प्ट करना बहुत आसान हो जाए और आप लोग बिल्कुल भी इसे छोड़ कर ना आए। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 81 से 84 है। उसमें ये कि जो इन्फॉर्मेशन आपको शुरू में प्रोवाइडेड होती है आपने उस पर फोकस करना है मेनली, और उसकी बेस पर आपने एक स्केच बना लेना है अपने पास, एक ऑर्गेनाइज सा स्केच बना लेना है। उस वही आपकी हेल्प करेगा बाकी जितने आगे क्वेश्चन हैं उससे रिलेटेड उसको सॉल्व करने में। होता ये है कि स्टूडेंट्स बगैर उस इन्फॉर्मेशन को पूरी तरह अंडरस्टैंड किए ऑर्गेनाइज किए डायरेक्ट क्वेश्चन पर चले जाते हैं एनालिटिकल में। फिर वो हर एक क्वेश्चन के लिए दोबारा दोबारा रेफर कर रही होती हैं पूरी इंफॉर्मेशन और सारा कुछ, जिसकी वजह से टाइम भी ज्यादा उनका लगता है और वो कभी कभी चीजों को बीच में कंफ्यूज भी कर देते हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तरीका बताऊंगा जैसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन ये है कि at least 3 engineers must be in the research group. Sorry, इसके ऊपर क्वेश्चन है। A 5-member research group is chosen from engineers I, J, K and L and chemists M, N, O, P. मीन्स ये कि हमारे पास टोटल 8 मेंबर्स हैं, 4 इंजीनियर्स हैं I, J, K and L एंड 4 केमिस्ट हैं M, N, O and P। हमें टोटल ऑफ 5 मेंबर रिसर्च ग्रुप बनाना है इन 8 मेंबर्स में से, जिसमें कुछ आपके इंजीनियर्स होंगे कुछ केमिस्ट होंगे। अंडरस्टैंड टिल नाउ? मीन्स कि आपके अच्छा इन जैसे क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन को मिलती जाए ना आप उन्हें ऑर्गेनाइज करते जाएं। लाइक हाउ मेनी इंजीनियर्स, हाउ मेनी engineers are I, J, K and L, right? And how many chemists? M, N, O and P, right? ये इंजीनियर्स हैं, 4 ये केमिस्ट हैं। अच्छा, उसे आगे इंफॉर्मेशन क्या दे रहे हैं? एटलीस्ट 3 इंजीनियर्स मस्ट बी इन द रिसर्च ग्रुप। समझ आ गई? यानी 5 मेंबर रिसर्च ग्रुप में से एटलीस्ट 3 जो है मेंबर्स वो इंजीनियर्स होने चाहिए। इसका मतलब है इंजीनियर्स क्या हो सकते हैं? इंजीनियर्स कुड बी, क्वांट कितना होता है 3 और 4 हो सकता है। एटलीस्ट 3 यानी 3 भी हो सकते हैं 4 भी हो सकते हैं। अब अगर 3 मैक्सिमम जो है वो इंजीनियर्स हो गए तो इसका मतलब है एक्चुअल अगर 3 होते हैं तो कितने केमिस्ट रह जाएंगे? 2 होंगे, क्योंकि टोटल तो 5 होंगे। और अगर 4 इंजीनियर्स हो गए तो फिर कितने हो सकते हैं? 1, राइट? अब वो आगे इंफॉर्मेशन बता रहा है कि एटलीस्ट 3 इंजीनियर मस्ट बी इन द रिसर्च ग्रुप, हाउएवर आई रिफ्यूजेस टू वर्क विद एल। यानी ऐसा नहीं हो सकता उस एक ग्रुप में आई और एल दोनों साथ हों। फिर ऐसा नहीं हो सकता, यानी कि उसको मैं पेन डाउन कर देता हूँ ना, आई refuses to work with L, right? अच्छा, इसके अलावा क्या है? J refuses to work with M, J refuses to work with M, then क्या है? N refuses to work with O, N refuses to work with O, and L refuses to work with N, and L refuses to work with N.
अब ये आपके पास इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। नाउ क्वेश्चन नंबर 81 के लिए हम क्या कह रहे हैं कि इफ जे इज चोजन हु एल्स वुड हैव टू बी इन द ग्रुप। अच्छा, ये इसमें ए बी बी और डी ना, क्योंकि ये जो प्रिंटिंग थी बुक की मैंने उसके स्नैपशॉट लिए थे, तो उसमें बी और डी जो थे वो किसी और क्वेश्चन के साथ उन्होंने प्रिंटिंग मिस्टेक के साथ असाइन हुए थे, तो मैंने उनको इसलिए यहाँ पर दोबारा खुद से लिख दिया। तो ये कह रहे जे इज चोजन हु एल्स वुड हैव टू बी इन द ग्रुप, इसका मतलब अगर जे हमने चूज किया है तो किसको इन पांचों में से लाजमी ग्रुप में होना ही होना चाहिए। अब इसमें हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है ना, उसमें से देखते हैं चीजों को। नाउ सी, इफ जे इज चोजन मींस क्वेश्चन नंबर 81 की बात कर रहा है, राइट। अब जे अगर चूज करते हैं हम तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, देखो जे चूज कर लिया। अब जे के अलावा हम क्या, अगर हम जे के साथ आई चूज करें तो फिर क्या बन सकता है, उसे कहा आई और एल एक साथ नहीं आ सकते। समझ आ गई? इसका मतलब है कि अगर हम जे के साथ आई चूज करते हैं तो एल नहीं होगा, आई चूज कर लिया। और राइट, और थर्ड कौन सा हो सकता है, क्योंकि एटलीस्ट तीन तो होने चाहिए। अगर आई के साथ एल नहीं हो सकता तो फिर के इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट, राइट। इसका मतलब ये तीन तो इंजीनियर्स हो जाएंगे। और क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है इंजीनियर्स का, और ये हो सकता है कि जे के साथ हम चूज कर दें एल को, एल चूज करेंगे तो आई नहीं हो सकता क्योंकि दोनों एक साथ नहीं आ सकते। और फिर तीसरा कौन सा होगा, के हो जाएगा। इसमें चार नहीं हो सकते क्योंकि चौथा जो है वो निगेट हो रहा है। अब ये तो दो कॉम्बिनेशन हमारे पास हो गए इंजीनियर्स के। अब हम ये देखेंगे इस कॉम्बिनेशन के साथ केमिस्ट का कौन सा कॉम्बिनेशन बन सकता है, बाकी जो दो केमिस्ट चाहिए। उस तरफ अगर हम आए तो केमिस्ट में बन सकता है जे आई के एम, हो सकता है नहीं, कि उसने लिखा है कि जहां जे होगा वहां एम भी नहीं हो सकता, इसका मतलब एम बी ऑप्शन हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। एन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन एन के साथ उसने क्या कह दिया, एन के साथ उसने कह दिया कि ओ नहीं होगा, फिर इसका मतलब है ओ नहीं होगा। अब अगर ओ नहीं होगा तो पांचवा लाजमी तौर पर पी होगा, राइट। एक कॉम्बिनेशन का इसके साथ ये हो गया। दूसरा कॉम्बिनेशन इसके साथ क्या हो जाएगा, अगर हम दूसरा बताए, वो ये होगा कि आपका एम तो क्योंकि हो नहीं सकता, एन हमने लिख दिया। अब अगर एन और पी हो गया, अब दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है कि ओ हो जाए, ओ होगा तो उसने कहा तब भी एन नहीं हो सकता, फिर चौथा कौन सा बच जाएगा, पी, राइट। अगर हम इस कॉम्बिनेशन में आए जे एल और के, तो इसमें क्या है कि आई और एल, ठीक है ये तो हो गए। अच्छा, अब जे और एम नहीं हो सकते, इसका मतलब है कि जहां पर जे है वहां एम तो नहीं है, इसमें भी एम नहीं होगा फिर। अच्छा, उसने कहा एन हो सकता है, एन हो सकता है, लेकिन एक कॉम्बिनेशन ये कि एल के साथ भी एन नहीं हो सकता, इसका मतलब है इस कॉम्बिनेशन में एन नहीं आएगा। अब कौन सा रह गया, ओ, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगला कॉम्बिनेशन इसके साथ हो जाएगा ओ और फिर पी का, क्योंकि पी के लिए तो कोई इशू नहीं है, पांच पूरे करने हैं ना, तो इस तरह पूरे हो गए। इसका मतलब है ये तीन है हमारे पास एक्चुअल में, दीज आर द थ्री मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो हमारे बन सकते हैं विद द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, अलॉन्ग विद के अगर जे को हमने चूज किया है। तो अब बताएं कि हु एल्स वुड हैव टू बी इन द ग्रुप। अब देखिए इन पांचों ऑप्शन में से कौन सा लाजमी तौर पर हर ग्रुप में होगा, ग्रुप में इसका मतलब है वही होगा ना जो कि सारी कॉम्बिनेशन में हमें मिलता हो, किसी कॉम्बिनेशन में मिस ना हो रहा हो। तो सारी कॉम्बिनेशन में एक तो जे है, जे तो उसने बता दिया चूज किया हुआ है। आई और एल, आई सारी कॉम्बिनेशन में नहीं है, एल भी सारी कॉम्बिनेशन में नहीं है, इसमें नहीं है जैसे, के सब कॉम्बिनेशन में है और पी भी सब कॉम्बिनेशन में है। इसका मतलब है या के हो सकता है सारी कॉम्बिनेशन में, पी हो सकता है, जे हो सकता है। ये तीन है जो सारी कॉम्बिनेशन में होंगे। तो जे तो यहाँ मौजूद है। अब देखें के और पी में से कोई मौजूद है, पी मौजूद नहीं, के मौजूद है। व्हाट डज दैट मीन, के आंसर विल बी डी, के, राइट।
तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 81. Okay, now moving on to 82. What does 82 say? A2 says that if O is rejected, which other member could not work with the group? ठीक है, अब इसका मतलब है जे वाला ऑप्शन खत्म. अब हमने इस वाले के जो बनाया था जे वाला, इसको हम खत्म कर देंगे. अब 82 के लिए हम सिर्फ इन्हीं को, इसी इंफॉर्मेशन को चूज करेंगे, ये वाली इंफॉर्मेशन बस. If O is rejected, which other member could not work with the group? अगर हमने O को कर दिया रिजेक्ट, यानी O को हम कैंसिल कर देते हैं, अब कौन ग्रुप में नहीं हो सकता? आई कर सकता है काम. अच्छा, 82 में कह रहे हैं O is rejected but other member could not work in the group. पहले तो हम कॉम्बिनेशन बना लेंगे, ठीक है, कि अभी कौन कौन से पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं. देखें, अगर हम यहां से आई है, अगर ये कॉम्बिनेशन आई का बनाते हैं तो आई जो है वो पहला हो गया. जे ठीक है दूसरा हो गया इन केस. के तीसरा हो गया. एल नहीं, अगर आई है तो एल नहीं होगा. इसका मतलब है कि 3 ही हो गए. दूसरा कॉम्बिनेशन इंजीनियर्स का क्या बन सकता है? दूसरा बन सकता है कि आई ना हो, जे हो जाए, के हो जाए और एल हो जाए, क्योंकि मैंने अगर एल चूज किया है तो आई नहीं होगा. यानी मैक्सिमम इंजीनियर्स के इस पोर्शन में 2 ही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं. इससे ज्यादा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती ना कि कम से कम 3 हो. 4 हो नहीं सकते क्योंकि फिर आई आ जाएगा और आई और एल एक साथ नहीं हो सकते. अब इनके साथ केमिस्ट की क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकती हैं? केमिस्ट कॉम्बिनेशन हो सकती हैं या एम हो सकता है, लेकिन एम के बारे में हम देख लेंगे, जहां जी है वहां एम नहीं होगा और ये जी है. इसका मतलब है एम तो मैं लिख नहीं सकता, एम कॉम्बिनेशन में नहीं आएगा. अब एन और पी में से कोई 2 होंगे, लेकिन उसने नीचे हमें क्लियर कर दिया कि ओ इज रिजेक्टेड. इसका मतलब है ओ नहीं है, खाली एन है. तो इसका मतलब है कि या तो यहाँ एन और पी ये है और यहाँ भी एन और पी होगा लाजमी तौर पर, क्योंकि ओ रिजेक्टेड है, ओ तो आएगा ही नहीं. तो इसका मतलब ये 2 मैक्सिमम कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इस पूरे ग्रुप में से. तो अभी कह रहे हैं कि इफ ओ इज रिजेक्टेड विच अदर मेंबर कुड नॉट वर्क विद द ग्रुप. अब इनमें देखें, आई ग्रुप में आ रहा है, वो कर सकता है काम. जे भी कर सकता है. सी है के भी आ रहा है, कर सकता है. डी है एन भी काम कर रहा है. और है एल. अच्छा, एल जो है, अच्छा सॉरी एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, मैं आपको वो रेक्टिफाई कर लेता हूँ कि इस वाले ग्रुप में जो सेकंड पार्ट है इसमें एन भी नहीं होगा. वजह क्या है? वजह ये है कि यहाँ लिखा हुआ है जहां एल है वहां एन नहीं होगा. तो इसका मतलब है कि यहाँ एन नहीं हो सकता, राइट. तो इसका मतलब है कि जो एक कॉम्बिनेशन जो बनता है 5 का, वो सिर्फ एक यही बनता है पहला, और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा. सो मीन्स दिस वन इज द ओनली कॉम्बिनेशन, राइट. अब देखते हैं क्वेश्चन को कि विच अदर कुड नॉट वर्क विद द ग्रुप. ठीक है, इनमें देखिए आई है, आई भी काम करेगा, जे भी काम करेगा, के भी करेगा, एन भी काम करेगा. तो कौन सा काम नहीं कर रहा है? वो है एल. तो इसका मतलब है इसका आंसर होना चाहिए ई, राइट. तो ये आपके हो गए 2 क्वेश्चन इसमें से. नाउ थर्ड क्वेश्चन. क्वेश्चन इज 83. अच्छा, 83 में क्या कह रहे हैं कि if k, j and k are chosen which is necessarily true.
अब देखिए ना, जे एंड के का मतलब है कि अगर हम सारी कॉम्बिनेशंस बनाएं तो कौन कौन सी कॉम्बिनेशंस बनती हैं। अगेन अगर हम पहले सारी कॉम्बिनेशन, तो मैंने यहाँ पहले बनाई थी, जब मैंने उसको खत्म किया तो वो कॉम्बिनेशन थी कि या तो अगर हम आई के साथ चूज करें तो इट विल बी आई जे एंड के, एल कैन नॉट बी विद आई, एंड द सेकेंड कॉम्बिनेशन इज एल जे एंड के। और इसके साथ की जो कॉम्बिनेशन केमिस्ट की बनती है, ताकि 5 पूरे हो जाए, क्या बन सकता है, एक बन सकता है कि O और P हो, और दूसरा बन सकता है N और P, राइट। और एक कॉम्बिनेशन इसके साथ बन सकता है O और P का, क्योंकि N इसलिए नहीं कर सकते कि O आ गया, जहां O है वहां N नहीं कर सकते, और जहां J आ गया वहां M नहीं कर सकते, क्योंकि एटलीस्ट 3 इंजीनियर्स तो हमें 3 तो लाजमी चूज करने थे, और क्योंकि जहां I है वहां L नहीं हो सकता, और जहां L है वहां I नहीं आ सकता, तो ये 3 कॉम्बिनेशन मेन बनते थे। तो वो कह रहे हैं कि इफ J एंड K आर चोजन विच इज नेसेसरली ट्रू, इसका मतलब है कि J और K को हमने चूज किया, नेसेसरली क्या चीज लाजमी तौर पर उसमें मौजूद होनी चाहिए। अगर मैंने J और K को चूज किया तो L लाजमी तो नहीं है, हो सकता है I हो, और I लाजमी नहीं हो सकता L हो, दोनों कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ना। तो ना I इज चोजन, नहीं L भी हो सकता है, L इज चोजन, नहीं I भी हो सकता है, और तीसरा ऑप्शन है आइदर N और O इज चोजन, यस। देखिए ना, आइदर N आ रहा है, N के साथ में चूज कर सकता हूँ या O के साथ चूज कर सकता हूँ, राइट हो गया ना। तो इसका मतलब है इसका आंसर क्या हो जाएगा, C। यानी आइदर मैं O के साथ चूज कर सकता हूँ या N के साथ चूज कर सकता हूँ, दोनों के साथ तो नहीं चूज कर सकता एक साथ। तो ऐसा ही है कि किसी जगह N है, किसी जगह O है। अगर ये कहता है ना आइदर, आइदर ये कहता है N एंड O, तो भी गलत होता है, क्योंकि दोनों एक साथ ही होते हैं। आइदर का मतलब है या N या O, तो ऐसा ही है कि कहीं N है और कहीं O है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है ये कि इफ P is chosen which must be true। तो अब हमने क्योंकि सारी कॉम्बिनेशन 83 क्वेश्चन में बना ली थी कंप्लीट इंफॉर्मेशन से, तो वहीं से देख लेते हैं कि if P is chosen means if I am choosing P, मतलब P तीनों में आ रहा है, इसका मतलब है तीनों कॉम्बिनेशन ही हो जाएंगी मेरे पास। if P is chosen which must be true, I must be chosen, नहीं I must भी नहीं है, L भी हो सकता है, must का मतलब है necessarily be chosen। J must be chosen, yes। ये देखें, J तो लाजमी तौर पर सारी कॉम्बिनेशन में आ रहा है, और O must be chosen नहीं, O and either be chosen, N भी हो सकता है। तो इसका मतलब है the only option correct being J which is 2 only, यानी आंसर नंबर B। तो इस कॉम्बिनेशन में 84 की कॉम्बिनेशन में जो आपका ये वाला है ना J, ये मस्ट बी होना चाहिए। तो J is the correct ऑप्शन, राइट हो गया। तो ये इस तरह हम लोगों ने टाइम लगाया काफी, लेकिन एनालिटिकल क्वेश्चन में आर टाइम टेकिंग, और उसे समझाना जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पूरी तरह आपको स्टेप बाय स्टेप समझाओ, इसलिए इस क्वेश्चन में टाइम भी लगा। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी क्लियरली। थैंक यू।